वेलकम टू केमिकल क्लासेस। आज हम लोग इस सेशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोई भी सबस्टांस जो है, मतलब कोई आयनिक सबस्टांस जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक सबस्टांस फुल्ली बोलिए इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो क्या करे, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पे या मोल्टेन फॉर्म में जाने पे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसका मोल्टेन फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन जो हो आयनिक फॉर्म में पाया जाए, वैसे सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आयंस होता है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के टुवार्ड्स क्या होता है, माइग्रेट होने लगता है, डिपोजिट होने लगता है, और आफ्टर समटाइम्स क्या हो जाता है, सम ऑफ आयंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके और हम लोग सबस्टांस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, उसको कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस करवाते हैं, जिस कंटेनर में करवाते हैं, जिस डिवाइस में करवाते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या उसी को बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। वोल्टमीटर बोलिए, वोल्टामीटर बोलिए, उसको हम लोग वोल्टामीटर बोलते हैं। तो कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, आइए जानते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अगर जाने तो इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या करें, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोई भी केमिकल स्पेसीज को हम लोग क्या, सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा बोल सकते हैं, द प्रोसेस of decomposition of a substance by use of electricity to simpler substance is called इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हम लोगों को प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है जिस डिवाइस में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ वैसे सबस्टांस का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं जो क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। तो इलेक्ट्रोलाइट अब क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सबस्टांस होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जिसका एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट जो हो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो या आयनिक फॉर्म में मिले। ठीक है, तो क्या हो, मोल्टेन द सबस्टांस whose molten or aqueous solution is conductor of electricity। इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, कंडक्टर हो, और इसी को बोल सकते हैं फाउंड इन आयनिक फॉर्म। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे NaCl हुआ, HCl हुआ, H2SO4 हुआ और H2O हुआ, हम लोग क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइट हुआ। ये सारे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा भी जैसे हम लोग CaCl2, MgCl2, ये सब
एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है एक्वा सॉल्यूशन और आयनिक फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अब इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट को सिंपलर सबस्टांस में बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किए, उसको हम बोले क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सबस्टांस था जो क्या किया, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ, कंडक्टर हुआ इन एक्वस फॉर्म और मोल्टेन स्टेट। अब हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है इसके बारे में बात किया जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को सेल क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट सबस्टांस को सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्ट कर दे। अब इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, और इसके लिए हम लोग सिंपली यूज करते हैं बैटरी। अब इसमें एक होगा पॉजिटिव पोल और एक होगा नेगेटिव पोल। नेगेटिव पोल को हम लोग बोलेंगे कैथोड और पॉजिटिव पोल को बोलेंगे एनोड, ठीक है। अब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया रहता है और इसमें जो रहता है, जिस सबस्टांस का हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना होता है उस सबस्टांस का इसमें सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इसको भी इलेक्ट्रोड ही बोलेंगे। अब ये पॉजिटिव पोल से जो कनेक्ट रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और निगेटिव पोल से जो कनेक्ट रहेगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव वाला को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, कैथोड, और पॉजिटिव वाला को क्या बोलेंगे, एनोड। अब हम लोग जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों तो पहले इसका अगर कंस्ट्रक्शन का अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन का, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ ए glass container fitted with two electrode dipped in electrolyte solution, ठीक है। ये हो गया हम लोगों को। अब जब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा तो क्या होगा, when electricity is passed through इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्या हो जाएगा, केटायन जो होगा माइग्रेटेड एट, अब केटायन क्या होता है, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोड जो होता है, कैथोड जो होता है निगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं क्या, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा,
केटायन जो होगा माइग्रेटेड एट क्या होगा, कैथोड, और एनायन जो होगा, एनायन माइग्रेट किस पे होगा, माइग्रेटेड एट एनोड। तो हम लोगों को ये हो गया। अब जब केटायन और एनायन माइग्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, अब केटायन माइग्रेट हो रहा है कैथोड पे, एनायन हो रहा है माइग्रेट एनोड पे। तो केटायन क्या होगा, डिस्चार्ज होगा एट कैथोड और एनायन डिस्चार्ज होगा एट एनोड। ठीक है, अब कैसे डिस्चार्ज होगा तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो अब कैसे डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, केटायन जो होगा, केटायन गेट्स डिस्चार्ज at cathode and anion at एनोड। अब कैसे, अब केटायन क्या करेगा, केटायन जैसे मान लीजिए कोई केटायन है, कोई केटायन होगा मतलब मेटल आयन होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये n इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा m में, और ये किस पे होगा, ये होगा किस पे, एट, अब केटायन है तो कैथोड पे ही माइग्रेट हो रहा है तो कैथोड पे ही डिस्चार्ज होगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। और आप जानते हैं जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कैथोड। एट एनोड क्या होगा, एनायन जो है, कोई एनायन मान लीजिए ए है एनायन और इस पे एन निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कितना, एन इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे भी हम लोग डिफाइन किए थे, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसको एनोड बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस होगा हम लोगों को कैथोड और एनोड पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए जो ओवरऑल चेंज आएगा, ओवरऑल मतलब कैथोड और एनोड पे जो आयंस का डिस्चार्ज होने का प्रोसेस है, उस डिस्चार्ज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी चेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी चेंज। अब हम लोग इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब प्राइमरी चेंज के बारे में जानते हैं। अब प्राइमरी चेंज क्या होता है, प्राइमरी चेंज के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, तो हम लोगों को ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जो आयंस का डिस्चार्ज होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। और एक होता है सेकेंड, एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट जो होगा उसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट बोलेंगे। उसी प्रकार होता है सेकेंडरी चेंज, उसी प्रकार होता है हम लोगों को क्या, सेकेंडरी चेंज।
अगर सेकेंडरी चेंज का बारे में बात किया जाए तो सेम प्राइमरी चेंज की तरह सेकेंडरी चेंज होगा क्या, सेम प्राइमरी चेंज की तरह सेकेंडरी चेंज क्या होगा, ऐसा चेंज मतलब प्राइमरी चेंज में जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस के बाद अगर उसमें जो प्रोडक्ट बना है वो फर्दर रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर कर रहा है तो उस चेंज को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी चेंज, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो क्या होगा सेकेंडरी प्रोडक्ट, अगर चेंज के बारे में बात किया जाए सेकेंडरी चेंज, तो सेकेंडरी चेंज क्या होगा, इफ प्राइमरी प्रोडक्ट फर्दर react with each other, react to form molecule or compound, then this change is called primary change, and product is called secondary change, secondary product। ये है हम लोगों को प्राइमरी प्रोडक्ट और सेकेंडरी प्रोडक्ट। अब हम लोगों को क्या जाने, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस में केटायन और एनायन का माइग्रेशन किधर होगा, और फिर अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात किया जाए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के बारे में अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा। तो आप क्या जान रहे हैं, केटायन जो है यहाँ पे केटायन डिस्चार्ज हो रहा है, केटायन यहाँ माइग्रेट हो रहा है, और केटायन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है, और मतलब क्या इलेक्ट्रॉन यहां से आया होगा इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं यहाँ पे एनायन क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पे जो एनायन डिस्चार्ज हो रहा है, और एनायन डिस्चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपवर्ड में होगा, और ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होके फिर इधर आ रहा है। मतलब क्या कह सकते हैं, एनोड से कैथोड की ओर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। एनोड और कैथोड की अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अगर बात किया जाए तो इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो का बात किया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हम लोगों को कैथोड टू एनोड हो रहा है। तो ये हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। हम लोगों को अब नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग बात करेंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जो है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट पर है, वो डिपेंड किस किस पे करेगा, कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोगों को कौन कौन सा फैक्टर है जो हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा कंसंट्रेशन, चौथा जो हम लोगों को डिपेंड करेगा वो हम लोगों को फोर्थ पॉइंट जो है हम लोगों को डिपेंड करेगा। पहला तो हो गया क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का नेचर का अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव, और एक होता है इनर्ट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का, जैसे Ag, हम लोगों को Cu, Fe, Ni, ये सब जो है आया हम लोगों को रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में जैसे ग्रेफाइट हुआ, ग्रेफाइट, और हम लोगों को आ गया प्लेटिनम, ये जो हो गया इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके बारे में, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा। और हम लोगों को नेक्स्ट जो डिपेंड करेगा वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों को डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। अब अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब हम लोगों को ये हो जाने के बाद हम लोगों को अब हम लोग क्या एप्लीकेशन जानते हैं। एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोलाइसिस का और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो हम लोग इसका एप्लीकेशन बहुत सारे जानते हैं। जैसे पहला जो है, पहला एप्लीकेशन वो क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे, तो देखिए पहला इसका अगर मैकेनिज्म अगर जानना चाहें तो कैसे होगा, H2O लेंगे और इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, H2 देता है और प्लस हम लोगों को O2 देता है। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देते हैं। तो ये हो गया कैसे, तो एट एनोड पे क्या होता है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे कौन सा जाएगा, जब वाटर टूटता है तो वाटर में क्या है, H प्लस होता है और प्लस OH माइनस होता है, ठीक है। तो OH माइनस निगेटिव आयन जाएगा और ये क्या करेगा, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन तो देगा ही और प्लस ये डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज किस में होगा, तो ये डिस्चार्ज होता है तो H2O और प्लस O2 देता है। अब इलेक्ट्रॉन अब कितना दे सकता है, तो देखिए इधर हम लोगों को अगर बैलेंस करें तो हम लोगों को 2 और 2, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो इधर 4 ऑक्सीजन कीजिए। अब देखिए एक पे एक निगेटिव चार्ज है तो 4 पे कितना हो जाएगा, 4 निगेटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन देगा प्लस O2 देगा प्लस हम लोगों को ये देगा। तो ये हम लोगों को क्या हो गया। एट कैथोड पे अगर बात किया जाए तो कैथोड पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा H प्लस, और H प्लस जो है वो क्या देगा हम लोगों को H2, ठीक है। अब H2 देने से पहले क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो हम लोगों को ये हाफ H2 देगा। तो ये हो गया हम लोगों को एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, ये इसके बारे में। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ H2O2 सॉरी D2O का प्रिपरेशन है, इसको बोलते हैं हेवी वाटर का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं इससे। तो
एक्चुअली क्या होता है, जिस वाटर जो हम लोगों को होता है उसमें सम अमाउंट जो होता है वो वेरी ट्रेस अमाउंट क्या होता है, D2O का, हेवी वाटर का प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, उससे क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलते जाता है और D2O जो होता है वेरी वेरी लेस आयोनाइजेबल होता है और हाईली स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये हम लोगों को वाटर जो होता है, प्योर वाटर, वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे देता है और हम लोगों को नीचे कंटेनर में बच जाता है क्या, हम लोगों को D2O, और इस प्रकार D2O का प्रिपरेशन कर लेते हैं। किससे, वाटर से। ठीक है, तो हम लोगों को ये हो गया। थर्ड जो है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका प्यूरिफिकेशन। थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, कैसे मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे एग्जांपल में हुआ Na, Cu, Mg, Ca, ये सब का हम लोगों को प्यूरिफिकेशन के लिए या प्रोडक्ट प्रिपरेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हम लोगों को क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके हम लोग क्या करें, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जो क्रोडेड हो जाता है, वैसे मेटल को के ऊपर एक लेस रिएक्टिव मेटल का क्या है, इंटरफेरियर सरफेस को चढ़ाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैसा होता है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें जिस मेटल का हम लोगों को क्या लेना पड़ता, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है, जिस रड को, उसका एक पतला स्ट्रिप लेते हैं और उस पे एक दूसरे मेटल, जिस मेटल का हम लोगों को इस पे लेप चढ़ाना है, उस पे जिस मेटल का हम लोगों को लेप चढ़ाना है, उस मेटल का हम लोग को क्या करते हैं, एक मतलब मोटा सा एनोड लेते हैं, एनोड, ये एनोड और ये कैथोड होता है। अब एनोड पे क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, तो मेटल आयंस में कन्वर्ट होगा और सॉल्यूशन में चला जाएगा, और कैथोड पे क्या होगा, मेटल आयंस जो होगा डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज होगा तो इस पे क्या होगा, एक इंटरफेरियर जो है सरफेस इस पे चढ़ जाएगा, इस पे इंटरफेरियर सरफेस चढ़ जाएगा। इस सरफेस की वजह से क्या होगा, ये मेटल क्रोडेड होने से बच जाएगा। तो ये हम लोगों को इसका मेन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन है। हाँ, कभी कभी पूछ देता है इस मेटल, इंटरफेरियर मेटल का जो हम लोगों को थिकनेस क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला होता है A इंटू B इंटू C और इंटू D। और इक्वल्स टू होता है हम लोगों को, अब इससे चार्ज कितना फ्लो किए हैं, चार्ज, तो कितना चार्ज फ्लो किए हैं, तो I इंटू टी और इसका इक्विवेलेंट मास और बाई फ्राडे कांस्टेंट। तो ये फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, ये वॉल्यूम है और ये हम लोगों को क्या डेंसिटी है, और वॉल्यूम डेंसिटी इंटू मास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास। तो अगर अमाउंट पूछे कितना अमाउंट मास हम लोगों को इस इंटरफेरियर मेटल का इस पे लगा है, या उसका वॉल्यूम क्या है, तो ये वॉल्यूम हो गया, और अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हम लोगों को क्या आ जाएगा। तो ये फार्मूला यूज करके, ये इक्विवेलेंट मास है, ये टाइम है और टाइम सेकंड में होना चाहिए, और ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96500 होता है। ये कहां से आया है, हम लोग जब फैराडे लॉ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना अमाउंट जो होगा वो सबस्टांस का डिपॉजिट होगा इससे। ठीक है, हम लोगों को ये फार्मूला यूज करके इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों को हुआ क्या,
प्रोडक्ट ऑफ हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को वोल्टमीटर भी बोलते हैं। और वोल्टमीटर क्या काम है, तो एक हम लोगों को पॉइंट जो हम लोग नहीं डिस्कस किए, वोल्टमीटर क्या करता है, वो जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी में हम लोगों को कन्वर्ट करता है। तो वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। ये ऐसा डिवाइस होता है क्या जो कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वोल्टमीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग जाने क्या, कैटायन डिस्चार्ज होता है किस पे, कैथोड पे, एनायन डिस्चार्ज होता है एनोड पे, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड टू कैथोड। ठीक है, ये हम लोगों को। और प्रोडक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक पहला हम लोग यूज किए क्या, पहला यूज किए हम लोग को प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दूसरा हम लोग यूज किए प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, तीसरा यूज किए प्रिपरेशन ऑफ D2O, और चौथा यूज किए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो, किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सरफेस पे इंटरफेरियर सरफेस जो है क्या किया जाता है, कोटेड किया जाता है, जिससे क्या होता है, मेटल का रिएक्टिविटी जो है वो कम जाता है, और मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव हो जाता है, जिससे कोरोडेड नहीं होता है। तो ये हम लोगों को, और उसमें मास अगर हम लोगों को इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो मेटल का कोटेड चढ़ाते हैं, उसका अगर मास या वॉल्यूम या उस कितना थिकनेस है उसका, वो अगर कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए एक फार्मूला पड़े। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।